ओम शांति। आज की बाबा की अव्यक्त वाणी में जो एक बहुत खूबसूरत बाबा ने बात स्पष्ट रूप में कही कि अपना तकदीर यानी अपना फॉर्च्यून बनाने के लिए बाबा ने हमें 2 कलम दिया हुआ है। पहला कलम श्रेष्ठ स्मृति और दूसरा श्रेष्ठ कर्म। क्योंकि हम आत्माओं से कोई भी श्रेष्ठ कर्म तब हो सकता है जब उस बात की श्रेष्ठ स्मृति हमारे अंदर हो। जैसे कभी किसी का बर्थडे, किसी का जन्म दिवस हमें याद तो रहता है। अगर कोई बहुत क्लोज है और पूछे कि मेरा बर्थडे कब आता है, तो बता तो सकते हैं कि आपका बर्थडे फलाने दिन पे आता है, परंतु उस दिन पर हमें उनका बर्थडे याद आता है कि नहीं, वो चीज़ हमारे कर्म को यानी उनको विश करना, उनके लिए गिफ्ट लेना, उन चीज़ों को डिसाइड करता है। सिमिलरली कोई भी श्रेष्ठ कर्म यानी हमारा एक्शन, चाहे वो थॉट के लेवल पे हो, चाहे वर्ड के लेवल पे हो, चाहे फिजिकल सेंसेस को यूज़ करने के लेवल पे हो, वो एलिवेटेड तभी हो सकता है जब हमारी स्मृति का जो बाबा स्विच कहता है, अगर वो श्रेष्ठ स्विच ऑन है। बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें स्मृति देता हूँ, स्मृति तो हम सबके पास है। मनुष्य आत्मा की तो विशेषता स्मृति है। बाबा ने कहा ना, मनुष्य आत्मा की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो तो बनती स्मृति के आधार पर है, मेमोरीज, अवेयरनेस। परंतु बाबा हमें श्रेष्ठ स्मृति देते हैं, श्रेष्ठ अवेयरनेस देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, परसेप्शन देते हैं, अच्छा टीम देते हैं। टीम माना थॉट, इमोशन, एटीट्यूड एंड मेमोरी, जिसके आधार पर जो ये लाइफ की पेंटिंग है हम उसको खूबसूरत बना सकें, ब्यूटिफाई कर सकें। अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठता, जितनी ज़्यादा स्मृति में श्रेष्ठता होगी उतना ज़्यादा कर्मों में भी श्रेष्ठता आती जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ के पेंटिंग की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे दुनियावी पेंटिंग का बाबा ने कहा, कोई सस्ता होता है, कोई महंगा होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ रिफाइन द फीचर्स आर। जैसे 2 फीचर्स बाबा ने कहा, नैन और मुस्कुराहट। तो नैनों में एक सुकून नज़र आना, एक स्थिरता नज़र आना, गंभीरता के साथ साथ धैर्यता। बाबा ने रहम दिल कहा, रहम और कल्याण की भावना बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो। मर्सी तो है ही, परंतु मर्सी के साथ साथ कल्याण भी है। किसी प्रकार की कोई घृणा किसी के एक्ट को लेकर ना हो। ये बाबा की जो बेसिक श्रीमत इस राजयोगी जीवन को आगे बढ़ाने की, क्योंकि राजयोगी का स्मृति अपने आप में एक श्रेष्ठ स्मृति है। जैसे ज्ञान में कई सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्वमान की बात करते हैं, तो स्वमान वो स्वमान लेने में ही भलाई है जो बाबा देते हैं। और बाबा के स्वमान सदा कैसे होते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, यानी सर्वशक्तिमान की संतान में मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस स्वमान में बाबा की स्मृति होना आवश्यक है। बाबा ने अभी पिछले दिनों एक वरदान दिया था मास्टर रचयिता का, वो भी मास्टर रचयिता है, यानी आई एम द चाइल्ड ऑफ द क्रिएटर। तो बाबा के जो हमारे दिए हुए स्वमान है, मैं कुबेर का खजाना हूँ, है ना, क्योंकि बाबा ने ये टाइटल दिया, सो इट इज़ बाउंड टू बी परफेक्ट। अदरवाइज ये कह देना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्योर आत्मा हूँ, है ना, मैं पवित्र आत्मा बन रही हूँ इन द रिमेम्बरेंस ऑफ फादर, पवित्र हूँ अगर मुझे बाबा याद है। अन्यथा बाबा हमें क्या कहता है कि तुम बिल्कुल पतित हो, पवित्र नहीं कहता। तो दृष्टि और मुस्कुराहट, इन 2 बातों पर बाबा का नैन चैन जिसे कहते हैं, चेहरा एकदम चमकता हुआ, जो वास्तव सेवा केंद्र है वो हमारी स्थिति, हमारा चेहरा, हमारा चलन है। अगर वो एब्सोल्यूट है, बाबा ने जैसे कहा ना कि श्रेष्ठ तो तुम बन ही गए, परंतु अब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनना है। ऊंचे तो बन गए, परंतु अब ऊंचे ते ऊंचा बनना है, 2 अलग बातें हो गई। तो जब वो अवस्था आ जाएगी तो सेवा करनी नहीं पड़ेगी, परंतु हर एक्शन सेवा हो जाएगा। बाबा ने 2 शब्द यूज़ किया, उपराम और परोपकार। आगे बढ़ने के सबसे 2 साधन, सबसे मुख्य 2 साधन, उपराम और परोपकार। परंतु एक बात सदा स्मरण रहे, जो बाबा ने अभी पिछली कुछ साकार मुरली जो अभी गई, उसमें भी बाबा का ये महावाक्य था कि आगे तो बढ़ो, दूसरों को आगे बढ़ता देख खुश ज़रूर होना,
परंतु उनको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुद भी आगे बढ़ना है, साथ में पैरेलल होकर, उनके साथ बिल्कुल पैरेलल हो करके खुश हो एक दूसरे को देख करके। ये नहीं कि तुम पीछे छूट जाओ और तुम दूसरों को आगे बढ़ाओ, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। बाबा प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं ना, जो पीछे हैं उनको आगे बढ़ाओ, अपने साथ ले आओ, परंतु अपनी बुद्धि को बिल्कुल भरपूर रखना है। ये प्रैक्टिकल श्रीमत है बाबा की, है ना। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना है, बाबा की ये भी महावाक्य है। ईर्ष्या के भाव से सदा मुक्त रहना है, परंतु दूसरों को आगे बढ़ता देख केवल दूर से ही खुश नहीं होना है ना। तो उपराम और परोपकार 2 शब्द यूज कर रहे थे। तो ये 2 विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, उपराम और पर उपकार, है ना। डिटैच्ड लेकिन उसके साथ साथ मर्सीफुल, इंपॉर्टेंट चीज है ना। दूसरों पर उपकार अवश्य करना है। परोपकार, सबसे बड़ा परोपकार क्या होता है? दूसरों को आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ा परोपकार है। और बाबा कहते हैं दूसरे को आगे बढ़ाना मना स्वयं आगे बढ़ना, तो यही संपन्नता की और संपूर्णता की निशानी है। तो बाबा ने एक चीज मुरली में कही कि जैसे जिसे मुरली से प्यार है तो उसे मुरलीधर से प्यार अवश्य है ना। मुरली और मुरलीधर से प्रेम, ये बहुत आवश्यक बातें हैं, क्योंकि बाबा सदा कहता मुरली सुनना मना मुरली बनना। मुरली की साज में खुद भी मस्त रहना, यानी उनकी बातों को प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, जिसे बाबा कहते हैं कि तकदीर को तस्वीर में उतारो। तकदीर माना ये जो दिव्य बुद्धि मिली, तस्वीर माना प्रैक्टिकल लाइफ। तो मुरली को जीवन में उतारना, यही मास्टर मुरलीधर बनना है ना। एक और टाइटल बाबा ने क्या दिया? मास्टर मुरलीधर। तो हर संकल्प में दृढ़ता जब हो तो उसी को तपस्या कहा जाता है। दृढ़ संकल्प ही एक तपस्वी का जीवन होता है। बाबा की एक बहुत खूबसूरत बात जो एक पिता अपनी संतान को जरूर बताएगा, और बाबा अपने वो कर्तव्य पूर्ण रीति से पूरा भी कर रहे हैं और साथ में उस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं, कि शरीर और आत्मा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, कि दोनों का संभाल कैसे हो, बोथ द बॉडी एंड द सोल, दोनों का ही संभाल बेहद आवश्यक है। क्योंकि शरीर अगर ठीक नहीं रहा, बाबा ने कहा, तो शरीर अपनी तरफ बार बार बेवजह में खींचेगा, योग नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल बात। तो बाबा का अगर ध्यान से श्रीमत के ऊपर फोकस किया जाए तो आत्मा की उन्नति के साथ साथ शरीर की उन्नति का भी श्रीमत है। सुबह जल्दी उठना आत्मा के लिए उन्नति कराता है, तो साथ में शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जो भोजन, जिस क्वालिटी का भोजन बाबा बताते हैं, वो शरीर की आइडियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। जिस तरीके की बाबा पैदल यानी वॉक करने का जो एक नियम ब्रह्मा बाबा रखा करते थे, वो शरीर के लिए बेनिफिशियल है। जो सेलिबेसी की बात बाबा करते हैं, वो शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आत्मा और शरीर यानी प्रकृति और पुरुष दोनों की उन्नति बाबा कर रहे हैं। फिर बाबा ने एक और बड़ी खूबसूरत बात मुरली में कही थी, जैसे बगीचे के फूल होते हैं, तो फूल में खुशबू और रंग ये बिखेरने की क्वालिटी है। गुलाब के फूल की कई विशेषताएं होती हैं, खाने में भी यूज़ होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है ना, डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, रिचुअल्स के लिए यूज़ होता है। तो बाबा हमें गुलाब के फूल से तुलना करते हैं कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे खूबसूरत रूहानी गुलाब हो, है ना। अटेंशन स्वतः दूसरों का हमारे प्रति जाएगा अगर वो रूहानियत अर्थात रूह को देखने की नीयत हमारे अंदर सच में समाई होगी। ये नहीं कि हम दूसरों का ध्यान जबरदस्ती आकर्षित कर रहे हैं, मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। और तब वो जो पदम में एक एक कदम में पद्मों की कमाई की बात है, वो पॉसिबल है। बाबा का कितना सुंदर एक पिता का गाइडेंस कि बच्चे ये दुनिया क्या है, धोखेबाज है, स्टे अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड मेंटली, प्यार रखो, रहम कल्याण, 2 बातें बाबा ने पहले ही बता दी स्टार्टिंग में कि रहम और कल्याण की भावना तुम्हारी दृष्टि से ही प्रत्यक्ष हो, परंतु मन ये यहाँ ना फंसे, क्योंकि दुनिया बहुत धोखेबाज है।
वरदान में बाबा ने राज युक्त होने की बात की थी, अर्थात ये जो न्यारापन और प्यारापन के बैलेंस की बात होती है कि जितना न्यारा उतना प्यारा। नहीं तो या तो हम भी अगर अपने आप को गहराई से टैली करें तो बाबा की अव्यक्त मुरली की जो कुछ बातें हैं कि या तो तुम ज़रूरत से ज़्यादा न्यारे हो जाते हो यानी डिटैच, या ज़रूरत से ज़्यादा प्यारे हो जाते हो यानी टू मच अटैच्ड। तो न्यारे और प्यारे बनने के राज को जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव, है ना। जैसे प्रवृत्ति में रहते हुए कहीं पर भी बाबा ने कहा जब स्थिति ऐसी राजयुक्त रहेगी, जो बाबा ने सीक्रेट्स बताए हैं, स्पेसिफिकली द सीक्रेट ऑफ ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, कि हर एक सीन बिल्कुल एक्यूरेट है। वो जब अवेयरनेस में युक्ति युक्त हमारे कॉन्शियसनेस में होगा तो ये गारंटी है कि किसी भी बात का निर्णय लेने में, कोई प्लानिंग करने में, किसी भी बात को समझने में अपने लाइफ के लिए किसी काजी की बाबा ने कहा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो स्वतः सहज और निरंतर हमारे जीवन में होगा। फिर स्लोगन बड़ा रमणीक भी है, गहरा भी है और प्रैक्टिकल भी है। जैसे बाबा बोले ना कि सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। तो अर्थ ये नहीं निकला केवल कि हमने सेवा की, किसी अन्य आत्मा को खुश किया और उन्होंने जो हमें दुआ दिया वो हमारे हेल्थ के लिए डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ कामिक अकाउंट को इन्हांस करेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु पहली दो ब्लेसिंग जो बाबा कहते हैं वो खुद को देनी होती है और दूसरा बाबा हमें देता है। और ये दुआएं कभी भी तीसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकती। दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल। हम पे और बाबा पे, बाबा को राज़ी करने वाले जो राजयुक्त हैं, जो बाबा को राज़ी करें, सच्चे दिल पर साहिब राज़ी, सच्चाई सफाई से रहने वालों पर वो सदा राज़ी रहता है। बाबा राज़ी है तो दुआएं भरपूर हैं। अब बाबा राज़ी कैसे हो? जब अपना हर कर्म सेवा हो, चाहे सोने उठने का हो, वो भी वक्त एकदम निश्चित हो तो वो सेवा बन जाएगा पूरे विश्व के लिए, हमारे आसपास रहने वाले आत्माओं के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाएगा। अगर हम अपने लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों कार्यों में अगर बिल्कुल बैलेंस रख रहे हैं, वो सेवा बन जाएगा, है ना। लौकिक माना जो घर के अंदर हमारे काम होते हैं, अलौकिक माना जो प्रोफेशन हम करते हैं, जो बाहर हम लोगों से मिलते जुलते हैं, पारलौकिक माना बाबा से रिलेटेड जो ईश्वरीय सेवा है। इनमें बैलेंस एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाएगा, तो बैलेंस से फिर ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो मैं जब रात को अपना पोता मिल चेक करने जाऊं तो मैं स्वयं को ब्लेसिंग दे पाऊं दिन भर की संतुष्टता और सेवा के आधार पर, तब मेरा तन अपने आप दुरुस्त होगा और तब बाबा की दुआएं और सर्व की दुआएं स्वतः होंगी, जब हम स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, सच वाला श्रीमत प्रमाण प्राप्त करेंगे। ओम शांति।